वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। आज के वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे वानस्पतिक नाम की, बोटानिकल नेम की, साइंटिफिक नेम की। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बोटानिकल नेम से होते हैं, तो इसका मतलब है कि 8 नंबर की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। गाइज, आई होप आप लोगों को सारे नाम याद होंगे। जिन स्टूडेंट को नाम याद नहीं है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का हमारा वीडियो। नाम कैसे याद करें, कितने बोटानिकल नेम है जो हमें याद करने हैं और कौन कौन से बोटानिकल नेम है जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो गाइज, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज मैं बात करूंगा 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़े का मतलब है कि आपकी जो सस्य विज्ञान की जो फसलें हैं, एग्रोनॉमी की जो क्रॉप हैं, वो आपके 36 है। कितनी है? 36 फसलें हैं। यहां पर आप बहुत कुछ सीखोगे। यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि इनका परिवार कौन सा है, कौन सी दलहन है, कौन सी तिलहन है, कौन सी फाइबर वाली है, इस तरीके से तो सारा सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये बिल्कुल बेसिक वीडियो लेक्चर है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जय गणेशाय जरूर लिख दो, जय जवान जय किसान भी जरूर लिख दो। टॉपिक है हमारा बोटानिकल नेम, साइंटिफिक नेम, वानस्पतिक नाम, तीनों एक ही होते हैं। और यहां पर 36 का आंकड़े का मतलब है कि जो सस्य विज्ञान है, सस्य विज्ञान में जितनी भी फसलें हैं तो टोटल आपके पास 36 है। कितनी है? 36। अब 36 के अंदर सबसे पहली जो फसलें आती है हमारे पास वो आती है अनाज वाली फसलें, सीरियल क्रॉप्स। अब यहां पर ध्यान से समझना, जो सीरियल क्रॉप है आपके अनाज वाली जो फसलें हैं वो आपके टोटल है 6। कितनी फसलें हैं? 6 फसलें हैं। व्हीट गेहूं है, राइस चावल है, पर्ल मिलेट बाजरा है, सोरगम ज्वार है, मेज मक्का है, बारले जौ है। अनाज वाली जो फसलें हैं इन सब का परिवार एक है। अगर आप लोगों को परिवार याद करने में दिक्कत आती है तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं इनका परिवार कौन सा है? ग्रेमिनी। और नया नाम कौन सा है? पोएसी। अगर आपको ग्रेमिनी नहीं दिया जाता है तो आप क्या लगा दोगे? पोएसी लगा दोगे। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो ना, दोनों लिख लेते हैं। ग्रेमिनी है और जो नया नाम है वो कौन सा है? पोएसी है। क्लियर हो गया गाइज? बहुत सारे आपको इसको ग्रेमिनी को नया बता देंगे, इसको पुराना बता देंगे। ग्रेमिनी पुराना है और नया पोएसी है। तो अनाज वाली फसलों के सबसे पहले आप मेरे साथ बोटानिकल नेम याद करने की कोशिश करना। भाई देखो, मैं यहां पर सिर्फ आपको बता सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, याद आपको करना है। टेक्निक में बताऊंगा कि किस तरीके से आप याद करोगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको अनाज वाली जो फसलें हैं उनके वानस्पतिक नाम याद करवाऊंगा। आप मेरे साथ में बोलते हुए चलना और इसको लिखते हुए चलना। आपको बहुत सारी फसलों के नाम भी याद होंगे पहले से। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीट। व्हीट क्या होता है? गेहूं होता है। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। ठीक है, तो नोट करते हुए चलेंगे भाई साथ में। आप भी साथ में नोट करते हुए चलना ताकि ज्यादा याद होगा। ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये तो हो गया हमारे पास इसका गेहूं का वानस्पतिक नाम। अब आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, 2-4 बार बोल दो, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं राइस, पेडी, चावल। चावल का क्या है वानस्पतिक नाम? तो चावल का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। मेरे साथ बोलो एक बार, ओराइजा सेटाइवा। क्या है इसका? ओराइजा सेटाइवा। कैसे याद करना है सब बताऊंगा, ठीक है? ओराइजा सेटाइवा। एक बार तो आप मेरे साथ में याद करते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है ना? गिनी चुनी हमारे पास 36 है, 36 फसलें आसानी से याद हो जाएगी। आगे बात करते हैं पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट क्या होता है? हिंदी में हम इसको बोलते हैं बाजरा। और जो बाजरा है इसका वानस्पतिक नाम है पेनिसेटम ग्लूकम या पेनिसेटम अमेरिकनम। तो आप ये याद रखो, पेनिसेटम, पेनिसेटम ग्लूकम। ये क्या हो गया हमारे पास? बाजरे का वानस्पतिक नाम हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सोरगम। सोरगम क्या होता है? ज्वार होता है। ठीक है, इसको कैमल क्रॉप भी बोला जाता है, ऊंट की फसल बोला जाता है। तो ज्वार का बोटानिकल नेम है हमारे पास यहां पर सोरगम बाइकोलर। ठीक है ना, इंग्लिश नेम से आपको याद हो जाएगा, सोरगम, सोरगम बाइकोलर। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मक्का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेज। तो उसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? जिया मेज। मेरे साथ में बोलना, ठीक है? जिया मेज। अब जिया मेज कैसे लिखेंगे? जिया मेज। ठीक है, ये जिया मेज हमारे पास क्या हो गया? इसका वानस्पतिक नाम हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं बारले की।
बार्ले क्या होता है, जो होता है, जो, और जो है इसका वानस्पतिक नाम क्या है, होर्डियम वल्गेर। क्या है, होर्डियम वल्गेर। अब मैंने आपको जो वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 30 दिन में कैसे तैयारी करोगे, उस वीडियो के अंदर बताया था आप लोगों को कि आपके एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल कौन से सीजन की है। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं वीट की, वीट गेहूं, जो गेहूं है कौन से सीजन की क्रॉप है, रबी की क्रॉप है। एक बात याद रखना, किसी भी चीज को याद करने का तरीका, अब आप गेहूं को गेहूं नहीं बोलोगे, वीट को वीट नहीं बोलोगे। जब भी वीट की बात होगी, जब भी आपको रोटी नजर आएगी, जब भी आपको गेहूं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आप ट्रिटिकम एस्टिवम ही बोलोगे, आप गेहूं को भूल जाओगे। क्या बोलना है आपको, ट्रिटिकम एस्टिवम बोलना है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ट्रिटिकम एस्टिवम की। ट्रिटिकम एस्टिवम कौन से सीजन की क्रॉप है भाई, फटाफट बताइए। ऐसे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो कौन से सीजन की क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप है। कौन से सीजन की है, रबी सीजन की। गाइस अब यहां पर जैसे मैं बात करूं, राइस को राइस नहीं बोलना, आपको ओराइजा सेटाइवा बोलना है भाई। इस नाम की जगह पे आपको इस नाम को यूज करना है, ठीक है, तभी आप अच्छे से याद कर पाओगे। मैं बात कर रहा हूं ओराइजा सेटाइवा, इसका मतलब समझ जाओ कि धान की बात हो रही है। अब धान जो है कौन से सीजन की क्रॉप है, तो खरीफ सीजन की क्रॉप है। खरीफ, रबी और जायद, ये मैंने आपको ट्रिक से बताया हुआ है कि किस तरीके से आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, पर्ल मिलेट, बाजरा। तो बाजरा जो है, पर्ल मिलेट, ये भी कौन से सीजन की क्रॉप है, खरीफ सीजन की। सोरगम बाइकोलर, खरीफ सीजन की। जियामेज, खरीफ सीजन की। यहां पर होर्डियम वल्गेर, ये खरीफ सीजन का नहीं है, ठीक है ना। जो खरीफ का नहीं है, जो किसका है, रबी का है। तो गाइस बहुत इजी है। इजी क्या है कि जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं हमारे पास, गिनी चुनी 6 फसलें हैं। कितनी फसलें हैं, 6 फसलें, जिनमें से 2 फसलें तो रबी सीजन की है, बाकी खरीफ सीजन की है। बाकी 4 किसकी है, खरीफ सीजन की है। तो गाइस कोई दिक्कत आई आप लोगों को याद करने में, बोटानिकल नेम याद करने में कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई, एक बार वापस से आप मेरे साथ इसको रिवाइज करना। ट्रिटिकम एस्टिवम, अब उल्टा बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम गेहूं से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उल्टा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, कई बार बोटानिकल नेम दिया जाता है और नाम आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या हो गया, गेहूं हो गया। आप कमेंट करना। ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा क्या हो गया हमारे पास, पेडी हो गया। पेनिसेटम ग्लूकम क्या हो गया, बाजरा हो गया। सोरगम बाइकोलर क्या हो गया, सोरगम हो गया, मतलब ज्वार हो गया। जियामेज क्या हो गया, मेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहां पर होर्डियम वल्गेर क्या हो गया, जो हो गया। तो 36 के आंकड़े में हमने 6 जो हमारी मेजर क्रॉप हैं, इनको हम मेजर क्रॉप बोलते हैं, और यहीं से आपका अधिकतर क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो 36 के आंकड़े में 36 में से 6 तो आपने याद कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं पल्सेस, दलहनी फसलें। मतलब ये तो अनाज वाली थी, अब मैं बात करूंगा दाल वाली फसलों की, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इन सबको देख रखा होगा, प्रैक्टिकली देख के समझने और याद करने की कोशिश करना। पल्सेस दलहनी फसलें होती है, और जो दलहनी फसलें होती है इनका जो परिवार है वो कौन सा है, लेग्यूमिनेसी है। कौन सा है, लेग्यूमिनेसी है। और लेग्यूमिनेसी का जो नया नाम है वो है फेबेसी। आप लेग्यूमिनेसी याद रखिए, अधिकतर आपको लेग्यूम क्रॉप दिया जाता है, और जो लेग्यूम क्रॉप होती है इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से होता है, क्योंकि इनमें राइजोबियम ग्रंथियां पाई जाती है, जड़ों में छोटी छोटी गांठ नुमा संरचना आप लोगों ने देखी होगी। तो यहां पर हम बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ बोटानिकल नेम की, इसके अलावा एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम क्या होता है, जो ब्लैक हो ग्राम, काला उड़द, ठीक है ना, उड़द बोलते हैं इसको, हिंदी में लिख लो उड़द, उड़द। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, विग्ना मूंगो है। क्या है, विग्ना मूंगो। आप मेरे साथ में नोट करते हुए चलना, विग्ना मूंगो। विग्ना मूंगो, ठीक है, याद हो गया, विग्ना मूंगो। मूंग का विग्ना मूंगो नहीं है, कई स्टूडेंट मूंग का कर देते हैं कि मूंगो लग रहा है, ठीक है। यहां पर ग्रीन ग्राम क्या होता है, मूंग होता है, और जो मूंग है इसका क्या होता है, विग्ना रेडिएटा। क्या होता है, विग्ना रेडिएटा। कहीं साथ में नोट करते हुए चलना, साथ में याद करते हुए चलना। बात करते हैं लेंटिल। लेंटिल क्या होता है, मसूर होता है, मसूर, इसको हिंदी में बोलते हैं मसूर। और जो मसूर है इसका वानस्पतिक नाम है लेंस एस्कुलेंटा। क्या है, लेंस एस्कुलेंटा,
लेंस एस्कुलेंटा इसका क्या हो गया, लेंटिल का हो गया। तो 3 बोटानिकल नेम हमने याद कर लिए। यहां पर मैं आपको बता दूंगा कि मेजर कौन कौन से हैं। उड़द, मूंग और मसूर हमारे पास हो गया। विग्ना मूंगो किसका हो गया, उड़द का हो गया। ग्रीन ग्राम विग्ना रेडिएटा हो गया। लेंटिल लेंस एस्कुलेटा हो गया। पी का तो आप लोगों ने याद कर रखा होगा अच्छे से, क्योंकि 10th क्लास में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। 10th क्लास में मेंडल भाई साहब ने इन पे प्रयोग किया था मटर के ऊपर, वो गार्डन मटर था, ठीक है। तो उसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है भाई, पाइसम सेटाइवम है, मटर, इसको हिंदी में बोलते हैं मटर, और इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा पाइसम सेटाइवम। क्लियर है गाइस, याद करते हुए चलना। आपका मेन जो फोकस होना चाहिए ना, वो पूरा का पूरा होना चाहिए कि हमें सीखना है, याद करना है, लिख लिख के याद करना है। आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप इनको याद कर पाओगे। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप, जैसे मैं आपको एंड में बताऊंगा, अगर आपने वैसा कर लिया तो आपको 36 का जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं ना, ये फिक्स बैठ जाएगा। मतलब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे पूरे 36 के 36 बोटानिकल नेम। ग्राम क्या होता है, चना होता है, चना, ठीक है। अब चने भी 2 प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है, सारी की सारी फसलें। जो चना है इसका बोटानिकल नेम क्या होता है, साइसर एरेटिनम होता है। क्या होता है, साइसर एरेटिनम, साइसर एरेटिनम, इसका क्या हो गया, वानस्पतिक नाम हो गया। आगे बात करते हैं सोयाबीन की। अब सोयाबीन तो भाई आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम सोयाबीन लगा रहे हैं, ठीक है। सोयाबीन है भी सही, मेरे पास दिखा देता हूं आप लोगों को, ये सोयाबीन है, ठीक है ना। अब इसका जो वानस्पतिक नाम है, जो बोटानिकल नेम है, वो क्या है, बताओ फटाफट। खरीफ ऋतु की फसल है, इसका बोटानिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स। क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। इसको रखो एक तरफ, और हम यहां पर लिखते हैं ग्लाइसिन मैक्स। अब बिल्कुल अच्छे से याद रखना, इसको मत भूलना। क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि इस टाइम पे सोयाबीन की बुआई कर रहे हैं हम, ठीक है। किसकी बुआई कर रहे हैं, सोयाबीन की, ग्लाइसिन मैक्स की। तो आप क्या बोलोगे कि अभी हमने ग्लाइसिन मैक्स की बुआई की है, इस टाइम पे जो सीजन है ग्लाइसिन मैक्स का है, ओराइजा सेटाइवा का है। इस तरीके से आप इन सब वर्ड को यूज करोगे ताकि डेली लाइफ में आपके आ सके और आप इनको अच्छी तरीके से याद कर सको, ठीक है। तो ग्लाइसिन मैक्स हमारे पास किसका हो गया, सोयाबीन का हो गया। आगे बात करते हैं पिजन पी। अब पिजन पी क्या होता है, केजन होता है, ठीक है। पिजन पी को हिंदी में हम बोलते हैं अरहर की दाल आती है ना, ठीक है। बोटानिकल नेम क्या बताया मैंने आपको, केजेनस केजन। क्या बताया, केजेनस केजन। आगे हम बात करते हैं मोठ, और मोठ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में भी मोठ बोलते हैं, इंग्लिश में भी मोठ बोलते हैं। और इसका है वानस्पतिक नाम विग्ना एकोंटिफोलिया। क्या है, विग्ना एकोंटिफोलिया, विग्ना एकोंटिफोलिया। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना, मोठ विग्ना एकोंटिफोलिया हो गया। अब जो लोबिया है, काउपी है, ठीक है, दोनों नाम एक ही है, और इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको चौला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौला। और इसका क्या है, इसका विग्ना एकोंटिफोलिया है, और इसका है विग्ना साइनेंसिस। इसका क्या है, विग्ना साइनेंसिस। तो गाइस ये हमने फिर से याद कर लिए, 9 बोटानिकल नेम हमने और याद कर लिए। 9 और 6 कितने याद कर लिए, 15 बोटानिकल नेम हमने याद कर लिए, और हम 36 के 36 भी याद कर लेंगे, ठीक है। एक बार वापस से मेरे साथ में बोलना, इधर का मैंने करवा दिया रिवाइज, इधर का वापस से रिवाइज करते हैं। दलहनी फसलों का परिवार कौन सा होगा, लेग्यूमिनेसी परिवार होगा। यहां पर स्टार लगा लेना, जिसपे मैं स्टार लगाऊं उस पे स्टार लगा लेना। जो ब्लैक ग्राम है ये होता है विग्ना मूंगो, मेरे साथ बोलो, विग्ना मूंगो। ग्रीन ग्राम है ये होता है विग्ना रेडिएटा। लेंटिल मसूर, ये लेंस एस्कुलेंटा होता है। जब भी आप उड़द की दाल खाओगे ना, तो ऐसे मत बोलना कि आज मैंने उड़द की दाल खाई है, आप बोलना कि आज मैंने विग्ना मूंगो खाया है। और जब आप मूंग की दाल खाओ तब बोलना कि आज मैंने विग्ना रेडिएटा खाया है। जब आप मसूर की दाल खाओ तब आप बोलोगे कि आज मैंने लेंस एस्कुलेंटा खाया है। जब आप मटर खाओ तो बोलना कि आज पाइसम सेटाइवम की सब्जी बनी है। जब आप ग्राम चने खाओ, चने जब घोड़े चने चबाते हैं तो समझना कि आज मैंने घोड़ा बन गया और साइसर एरेटिनम मैंने खाया, ठीक है। आगे बात करते हैं सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। तो सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स आपको बोलना है। पिजन पी के लिए केजेनस केजन आपको बोलना है। मोथ के लिए विग्ना एकोंटिफोलिया बोलना है। लोबिया के लिए आपको विग्ना साइनेंसिस बोलना है। तो 9 और 6 15 नाम हमने याद कर लिए। ट्रिक एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। ट्रिक में वैसे साथ में बता रहा हूं, सबसे बेस्ट ट्रिक, सबसे अच्छा सीखने का जो तरीका होता है वो होता है किसी भी चीज को डेली रूटीन में लेने लग जाओ।
मतलब डेली रूटीन में। देखो यार, एग्रीकल्चर से मैं और आप, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जुड़े हुए हैं। डेली लाइफ में हम एग्रीकल्चर से काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्कुल करीब से जुड़े हुए हैं, तो आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं। अब भाई प्रैक्टिकल है ही सही, अगर आप उड़द की दाल खा रहे हो तो बोलो विग्ना मूंगो, आपने प्रैक्टिकली देखा है उस चीज को, तो आप उसका नाम कभी नहीं भूल सकते। बार बार अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये हमारी दो प्रकार की फसलें हो गई, एक तो अनाज वाली हो गई और एक हमारे पास दलहनी हो गई। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, इनका परिवार भी याद रखना, ये तो है ग्रेमिनी और ये कौन सा हो जाएगा, लेगुमिनेसी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ऑयल सीड क्रॉप की। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं, जो सोयाबीन है, सोयाबीन ये दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की फसल हैं दोस्तों। कैसी है, दलहनी पल्स क्रॉप एंड ऑयल सीड दोनों प्रकार की फसल है और इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। 42% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अच्छे से याद रखना। आगे बढ़े भाई, ठीक है, रफ कर देता हूं मैं इसको। और अब हम लिखेंगे ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलें। यहां पर इस वीडियो में सिर्फ मेरा मेन जो मोटिव है वो यही है कि मैं आपको बोटानिकल नेम याद करवा दूं बिल्कुल अच्छे तरीके से। बोटानिकल नेम और परिवार मैं आपको याद करवा दूंगा। उसके बाद में जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको इनकी बीज दर, उपज याद करवा दूंगा। एक वीडियो में मैं आपको किस्में याद करवा दूंगा, एक में रोग याद करवा दूंगा। इस तरीके से आपको सारा का सारा रिवाइज आपका हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो गाइस बिल्कुल मकसद बना लो, बिल्कुल मोटिव मतलब ऐसा होना चाहिए, गोल बना लो कि हाँ मुझे याद करना है, सीखना है अच्छे तरीके से, तो आप सीख जाओगे। अब आप मेरे साथ में लिखना ऑयल सीड क्रॉप, ठीक है, पहले तो मैंने लिख दिया था, अब आपको लिखते हुए चलना पड़ेगा। ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप क्या होती है, तिलहनी फसलें होती है। अब मैंने आपको यहां पर एक क्वेश्चन बताया था कि तिलहनी फसलों में फोकस करना, जो क्वेश्चन आपका आता है वो आता है तेल प्रतिशत से, कि बताइए कौन सी फसल में कितना तेल परसेंट होता है। तो इस क्वेश्चन पे फोकस कर लेना और अच्छे तरीके से सभी फसलों का लिख लेना। अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको देख लेना, बट याद जरूर कर लेना। अब तिलहनी फसलों में सबसे नंबर 1 पे जो हमारे पास जो फसल आती है वो, जैसे अभी मैंने आपको बताई, दलहनी फसलों में कौन सी थी, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन था। तो एक बार फिर से याद करो, ऐसा मत सोचो कि वो पढ़ लिया तो हम यहां नहीं लिखेंगे, लिखोगे तो ज्यादा याद होगा, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं, वापस नंबर 1 डालेंगे हम, सोयाबीन। सोयाबीन, सोयाबीन दलहनी और तिलहनी फसल है, इसलिए तेल में भी आई और दलहन में भी आई। बोटानिकल नेम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा, ग्लाइसिन मैक्स इसका बोटानिकल नेम हो गया। दूसरी फसल हमारे पास यहां पर आती है ग्राउंड नट, मूंगफली, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बोल रहा हूं तो आप लिखते हुए चलना, मूंगफली। मूंगफली क्या होती है, ग्राउंड नट। अब ग्राउंड नट जो होता है वो क्या होता है, अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, मेरे साथ बोलो 2-3 बार, अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली। जब भी आप मूंगफली खाओगे तो ऐसे मत बोलना कि आज मूंगफली खाई, तब बोलना कि आज अरेकिस हाइपोजिया खाया मैंने। क्या खाया, अरेकिस हाइपोजिया। सामने वाले को लगेगा कि ये पागल है, बट वो आपके लिए आप सही हो। देखो पागल आपको बनना पड़ेगा। पागल क्या होता है, किसी भी चीज की मतलब सीखने की इच्छा जिसके अंदर होती है उसको हम पागल बोलते हैं। तो पागल आप लोगों को बनना पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। ये वर्ड आपको डेली लाइफ में यूज करने पड़ेंगे, तभी आप इनको अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। और एक बार याद हो गया ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, आपका आंसर गलत जाएगा ही नहीं। देखो एक तरीका होता है कि आपने पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, नोट्स आपने पढ़ लिया, हो गया काम, पेपर देने जाओगे 4 ऑप्शन दिखेंगे, अलग अलग बोटानिकल नेम दिखेंगे और कंफ्यूज हो जाओगे और गलत लगा दोगे। लेकिन अगर आप लोगों ने डेली उसको अच्छे से अपनी लाइफ में यूज में लिया है तो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे मेरा नाम लव प्रकाश है, अब आप मुझे जानते हो, लव प्रकाश नाम से पुकारते हो, लव प्रकाश सर, लव प्रकाश सर, तो फिर आप गलत नहीं कर सकते, वो वाली कंडीशन इनके साथ हो जाएगी, ठीक है। मूंगफली क्या हो गया, अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस, अरेकिस हाइपोजिया किसका बोटानिकल नेम हो गया हमारे पास, मूंगफली का हो गया। मूंगफली के बाद में हमारे पास आता है मस्टर्ड, और मस्टर्ड क्या होता है, सरसों होता है, और सरसों क्या है, ब्रेसिका स्पीसीज, ठीक है, सरसों, मस्टर्ड सरसों, और ये क्या हो जाएगा, ब्रेसिका स्पीसीज हो जाएगा, ब्रेसिका स्पीसीज। अगली जो हमारे पास क्रॉप आती है, अगली क्रॉप 4th नंबर पे ब्रेसिका के बाद में वो आता है लीन सीड, और लीन सीड क्या होता है, अलसी होता है, लीन सीड, लीन सीड अलसी। अब गाइस अलसी का बोटानिकल नेम मैंने आपको बता रखा है, अलसी पढ़ाया था मैंने आपको, क्या होता है,
लाइनम यूसीटेटिसिमम। क्या होता है? लाइनम यूसीटेटिसिमम। मेरे साथ बोलने की कोशिश करो एक बार, लाइनम यूसीटेटिसिमम। किसी का नाम शिवम हो तो उससे बोल देना कि भाई तू लाइनम यूसीटेटिसिमम, ऐसा मत बोलना है ना, गलत हो जाएगा। आपको बोलना है लाइनम यूसीटेटिसिमम, ठीक है, गलत मत कर देना। लाइनम यूसीटेटिसिमम आपको उसको बोलना है, लिनसीड को बोलना है, अलसी को बोलना है। इसका परिवार लीनियेसी है, सरसों का कंपोजिटी है, ठीक है, सोयाबीन का लेग्यूमिनेसी है। इस तरीके से सारे के सारे बोटानिकल नेम भी आप याद रख लेना, ठीक है। सरसों का आपको क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी दो लगाना है, ठीक है ना, क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम यहां पर 5th नंबर पे। और लिनसीड के बाद में हमारे पास आता है सूरजमुखी, जिधर सन उधर फ्लावर, हेलेंथस एनस, सनफ्लावर। तो सनफ्लावर का बोटानिकल नेम क्या हो गया? हेलेंथस एनस हो गया। मेरे साथ में बोलो, सनफ्लावर। और जो सनफ्लावर है इसका बोटानिकल नेम बोलो हेलेंथस एनस। हेलेंथस एनस इसका क्या हो गया हमारे पास यहां पर? वानस्पतिक नाम हो गया। इसका जो परिवार है वो है कंपोजिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली क्रॉप है हमारे पास वो आती है अरंडी। और जो अरंडी है इसका वानस्पतिक नाम है रिसिनस कुमिनस। क्या है? रिसिनस कुमिनस। देखो, अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इन नाम को पहली बार सुन रहे होंगे, और जो पहली बार सुनेंगे उनको तो दिक्कत आएगी यार थोड़ी सी, ठीक है ना। जब भी हम जैसे सपोज करो आप किसी भी कोचिंग में पहली बार पढ़ने जाते हो तो वहां पे थोड़ी सी हम देखते हैं अजीब सा हमें लगता है, सारे नए नए स्टूडेंट है, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम होता है कि हम सबके नाम याद हो जाते हैं। हमें सारे जितने भी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे होते हैं सबके नाम याद हो जाते हैं, टीचर से बनने लग जाती है, दोस्तों से बनने लग जाती है। तो वही कंडीशन आपके साथ हो जाएगी अगर बार बार आप याद करोगे तो। लेकिन अगर आप एक दिन कोचिंग में डेमो लेने गए फिर नहीं गए, फिर आपको याद नहीं रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। तो गाइस इनके साथ वैसा आपको नहीं करना, इनको परमानेंट याद करना है। अरंडी लिखो, रिसिनस कुमिनस, रिसिनस कुमिनस, ये क्या हो गया? अरंडी का वानस्पतिक नाम हो गया। अरंडी के बाद में हमारे पास आता है तिल। और तिल आप सबको पता है काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तिल्ली बोलते, ससेमी बोलते हैं इंग्लिश में, तिल। और जो तिल है, तिल का वानस्पतिक नाम क्या हो गया? सेसेनम इंडिकम। क्या हो जाएगा? सेसेमम इंडिकम। सेसेमम इंडिकम क्या हो गया? इसका बोटानिकल नेम हो गया। तिल के बाद अगली आती है तारामीरा। और तारामीरा एक सरसों की वेराइटी, आप इसको समझ सकते हो, इरुका सेटाइवा। तारामीरा। और जो तारामीरा है इसका है इरुका सटाइवा। अगली क्रॉप हमारे पास आती है कुसुम, सेफ फ्लावर, ठीक है। और इसका होता है कार्थेमस टिंक्टोरियम, सेफ फ्लावर, कुसुम क्या होता है? कार्थेमस टिंक्टोरियम। तो गाइस ये हमारे पास और बोटानिकल नेम हमने याद कर लिए, 9 बोटानिकल नेम हमने और याद कर लिए। तो 9 पहले याद किए, 9 अब याद किए, 5 पहले याद किए, मतलब एक नाम दो नाम 18 और 5 23 बोटानिकल नेम हमने याद कर लिए। 36 का जो आंकड़ा है वो हमारा कम होता जा रहा है, ठीक है। एक बार इनको रिवाइज करवा देता हूं, देखो रिवाइज करो फटाफट। सोयाबीन, दलहनी, तिलहनी फसल सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रोटीन सर्वाधिक इसके अंदर पाया जाता है। ग्लाइसिन मैक्स इसका बोटानिकल नेम होता है, चाइना इसका ओरिजिन है। ऐसे सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप वहां से देख लेना। हम यहाँ पे बात करेंगे बोटानिकल नेम। मूंगफली, ग्राउंड नट हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अरेकिस हाइपोजिया इसका वानस्पतिक नाम है। सरसों ब्रेसिका स्पीसीज, परिवार क्रूसिफेरी, ठीक है। लिनसीड अलसी होता है, लाइनम यूसीटेटिसिमम इसका बोटानिकल नेम हो गया। सनफ्लावर सूरज की तरफ, हेलेंथस एनस इसका हो गया। मेरे साथ में बोलने की कोशिश करना, लिखने की कोशिश करना, बार बार लिखना, ठीक है। अरंडी रिसिनस कुमिनस हो गया। तिल, जब भी आप तिल खाओ, आपको जब भी तिल दिखे तो तिल मत बोलना, आप वहां पे बोलोगे सेसेमम इंडिकम। क्या बोलोगे? सेसेमम इंडिकम बोलोगे। तारामीरा जब आपको दिखे तो आप इरुका सेटाइवा बोलोगे, और जब आपको कुसुम दिखे तो आप कार्थेमम टिंक्टोरियम बोलोगे। तो हमने यहां पर 23 का आंकड़ा तो पूरा कर लिया। आगे बढ़ते हैं। भैया आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्योंकि एग्रीकल्चर का बहुत कुछ आपको कैप्टन एग्रो पे मिलने वाला है। इसके अलावा जो लोग चैनल मतलब दूसरा जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उसको भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कर दो बिल्कुल, और अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप क्या होती है? नकदी फसलें होती है, नकदी फसलें। कैश क्रॉप मतलब जिनको उगाया किस लिए जाता है? पैसे के लिए, कि फटाफट हम तोड़ेंगे मार्केट में बेच देंगे पैसा आएगा, उनको हम बोलते हैं कैश क्रॉप या नकदी फसलें। और जो नकदी फसलें हैं हमारे पास, तो नकदी फसलों से एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कैश क्रॉप है? 4 फसलें दे दी जाएगी। तो यहां पर आप बोटानिकल नेम के साथ साथ ये सब कुछ सीख रहे हो कि कैश कौन सी है, दलहनी कौन सी है, अनाज वाली कौन सी है, तिलहनी कौन सी है। देखो 4-5 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन का मतलब है कि 15 से 20 नंबर आपके सिक्योर हो गए। इसीलिए अच्छे से समझना और अच्छे से देखना। कैश क्रॉप में सबसे पहली जो हमारे पास क्रॉप आती है वो आती है ग्वार। कौन सी आती है? ग्वार आती है। ग्वार, ग्वार है क्या है? कैश क्रॉप है। इसका वानस्पतिक नाम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलेबा। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलेबा। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलेबा इसका क्या हो गया? वानस्पतिक नाम हो गया। और इसका जो परिवार है वो है लेग्यूमिनेसी, लेग क्रॉप है, ठीक है ना, लेग्यूमिनेसी। अगली जो कैश क्रॉप आती है हमारे पास वो आती है सुगर केन, और स्टार लगा लो। सुगर केन, सुगर केन जानते हो ना भाई, ऐसी केन जिसमें शुगर हो, मतलब गन्ना। और गन्ना क्या है इसमें? वानस्पतिक नाम बताओ। सेकेरम ऑफिसिनेरम। ये गन्ना फिर से याद आ गया यार मुझे। करीबन इस गन्ने को 15 दिन हो गए मेरे पास रखे। जब मैंने गन्ना पढ़ाया था तब लेकर आया था और सूख गया ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, काफी ज्यादा सूख गया। तो ये क्या है? सेकेरम ऑफिसिनेरम है, ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे सर गन्ना कितनी बार बता दिया एक ही गन्ना। तो इसका वानस्पतिक नाम जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकेरम ऑफिसिनेरम। देखो गाइस क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आप प्रैक्टिकली करोगे ना तो वो ज्यादा याद होगा आपको, लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए बोलता हूं कि किसी भी चीज को प्रैक्टिकली, अभी देखो गन्ने का टाइम है, गन्ने का जूस आप पीते हो, जब जूस पियो तो माइंड में एक बार तो आना ही चाहिए कि आज मैंने सेकेरम ऑफिसिनेरम का जूस पिया है, ताकि अच्छे तरीके से आप उस चीज को याद कर सको। तो गाइस इस चीज पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखना, इन ट्रिक्स को फॉलो करके देखना, मजा आएगा पढ़ने में और आपको याद भी अच्छे से होगा, दूसरों को याद भी आप करवा पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कॉटन। अब कॉटन क्या होता है? रुई होती है कॉटन। भाई दिया कौन कौन दिया लगाता है? कोई दिया जलाता है, मतलब भगवान के दिए जलाते हैं हम, दिवाली पे जलाते हैं। तो जो कॉटन होती है तो क्या होता है गोसिपियम स्पीसीज। क्या बोलोगे आज से आप? बोलोगे गोसिपियम स्पीसीज बोलोगे कॉटन को, गोसिपियम स्पीसीज। और गोसिपियम स्पीसीज से एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो एक बेल होती है, एक जो गांठ होती है, उसका वजन कितना होता है। अब गांठ क्या होती है? इसकी एक गांठ मान लेते हैं ऐसे किसी रुई की, ठीक है ना। तो उसका वजन होता है 170 kg, 170 kg होता है, ठीक है। कॉटन के बाद में हमारे पास कैश क्रॉप आती है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा फोकस करना, ग्वार, सुगरकेन। अब जो कॉटन है ये कैश क्रॉप के साथ साथ एक फाइबर क्रॉप भी है, रेशे वाली फसल भी है, ठीक है। तो सब मत बोलना कि सर ने बताया नहीं, तो एक फाइबर क्रॉप भी है, फाइबर क्रॉप अच्छे से याद रखना। कॉटन के बाद आता है जूट, और जूट भी एक फाइबर क्रॉप है, जूट। अब जूट क्या होता है भाई? बोरी होती है ना, बाहर है नहीं तो मैं लाके दिखा देता। जूट बोरी होती है और इसका होता है कोरकस स्पीसीज। क्या होता है मेरे दोस्तों? कोरकस स्पीसीज। अब यहां पर भी एक बेल कितने वजन की होती है? तो एक बेल होती है 180 kg की। दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं, जो हमें लगाना ही नहीं है। हम सही आंसर लगाएंगे और सही लिखेंगे। अगली आती है हमारे पास यहां पर टोबैको। और टोबैको क्या होता है? सभी जानते हो। तो टोबैको जो होता है इसका क्या होता है वानस्पतिक नाम? निकोटियाना स्पीसीज। बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, निकोटियाना स्पीसीज, तंबाकू। और तंबाकू का क्या हो गया? निकोटियाना स्पीसीज हो गया। क्या हो गया? तंबाकू का निकोटियाना स्पीसीज हो गया। इसका जो परिवार है सोलेनेसी है, इसका टीलियसी है, ठीक है। और मालवेसी हमारे पास कॉटन का है, सुगर केन का ग्रेमिनी, उसका लेग्यूमिनेसी। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये हमारी कैश क्रॉप हो गई, जिनमें हमारे पास ये 2 फाइबर क्रॉप हो गई। अब आगे हम बात करते हैं फोडर क्रॉप की।
फोडर क्रॉप मतलब चारे वाली फसलें। भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाई स्टेप बाय स्टेप चलना। अभी हमने यहाँ पे कितनी देखी, 23 हमारे उधर हो गई थी, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, बहुत पास में हम 36 के आंकड़े के बहुत पास में, ठीक है। 28 फसलों के बोटानिकल नेम आप लोगों को याद हो गए, ठीक है। एक बार वापस इनको रिवाइज कर लो। ग्वार साइमोप्सिस टेट्रागोनोलेबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलेबा, सुगर केन सेकेरम ऑफिसिनेरम, कॉटन गोसिपियम स्पीसीज, जूट कॉर्कस स्पीसीज, तंबाकू निकोटियाना स्पीसीज। बहुत इजी है। अब आगे हम बात करते हैं फोडर क्रॉप की। मैं रफ कर देता हूं इनको गाइस, ठीक है, रफ कर देता हूं। और आगे हम बात करेंगे फोडर मतलब चारे वाली, जो फसलें चारे के लिए उगाई जाती है। इसमें मैंने आपको जो ज्वार बाजरा बताया ना, वो भी मतलब चारे वाली फसलें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहां पर फोडर क्रॉप, और 3 फोडर क्रॉप है। जो पहले थी वो तो मैंने आपको बता दी, फोडर क्रॉप। फोडर क्रॉप चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलों में हमारे पास राजा रानी तो आपको याद सही, राजा कौन, बरसीम, रानी कौन, रिजका, और एक और है ओट, जई, वो नहीं है, ठीक है ना, मंत्री मत बना देना उसको, बरसीम। बरसीम, और बरसीम का क्या होता है, ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, लिखो मेरे साथ में, ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। ये इसका क्या हो गया, हमारे पास वानस्पतिक नाम हो गया। और ये चारे वाली फसलों का कौन है भाई, किंग है, किंग राजा है, ठीक है। और अगली जो क्रॉप आती है चारे वाली फसलों में, वो आता है लूसर्न। ये क्या होता है, रिजका होता है। ये क्या होता है, रिजका, रिजका होता है। और जो रिजका है इसका वानस्पतिक नाम क्या है, बहुत इजी है, मेडिकागो सेटाइवा। क्या बोलोगे, मेडिकागो सेटाइवा, बोलो मेरे साथ, मेडिकागो, मेडिकागो सेटाइवा, मेडिकागो सेटाइवा इसका क्या हो गया, वानस्पतिक नाम हो गया। अगली एक और आती है जई, ओट, एविना फटवा, एविना सेटाइवा, जई। और जो जई है इसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, एविना सेटाइवा, एविना सेटाइवा। तो गाइस ये हमारे हो गई चारे वाली फसलें। 28, 3, 31, 28, 3, 31 फसलें हमने याद कर ली। कहीं मिस्टेक हो गई क्या हमसे, 31 या 31 से ज्यादा हमने याद कर ली। एक बार मैं वापस से आपको गिनती करके बताता हूं, आप भी एक बार गिनो। 6, 18, 18 और हमारे पास जो 6 हुई थी तो 24 हुई थी, है ना, वहां पे हमसे गलती हो गई। 24, 24 के बाद में हमने यहां पर केस क्रॉप देखी तो 25, 26, 27, 28, 29, 29 के बाद में 30, 31, 32, 32 हो गई, ठीक है ना, 31 नहीं 32 फसलें हमने याद कर ली, मतलब 36 का आंकड़ा। अब हमें 4 फसलें और याद करनी है। बताओ 4 फसलें कौन कौन सी है, तो 4 फसलें हैं आपके पास मसाले वाली। कौन सी है, स्पाइसीज, मसाले वाली फसलें। याद तो हो गए ना बोटानिकल नेम, अच्छे से याद कर लेना। अब मैं इधर का रफ कर देता हूं और यहां पर हम लिखेंगे मसाले वाली, स्पाइसीज क्रॉप। गाइज आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताते रहे, और वीडियो को यार अधिक से अधिक शेयर करें। जितना शेयर करोगे उतना आपको ही फायदा होगा। यार कैप्टन एग्रो परिवार जो है हमारा काफी कम लोगों का है, इसको जल्दी से जल्दी 1 लाख तक पहुंचाना है आप लोगों को। ये मेरा तो टारगेट है कि मैं एग्जाम से पहले पहले आपको सिखा दूंगा एग्रीकल्चर आपको सिखा दूंगा, आपका पेपर पास करवा दूंगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि कैप्टन एग्रो आपका ही परिवार है और इसको 1 लाख तक कैसे पहुंचाना है। तो गाइस आप इसको 1 लाख तक पहुंचाए, आप सब कैप्टन एग्रो हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मसाले वाली फसलों की, स्पाइसीज क्रॉप की। लाइट गई गाइस, दिख रहा है? 1 मिनट में थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं यार, लाइट की प्रॉब्लम है ना, ये लाइट के नहीं बनती मुझसे। दिखाई दे रहा है? बस 5 मिनट लगेंगे हमें इसमें, जिसमें हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा स्पाइसीज। क्लियर है भाई? इधर तो ब्राइटनेस, एक साइड पे ब्राइटनेस ज्यादा हो गई, बट यहां पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मसाले वाली फसलों की। मसाले वाली फसलों में सबसे पहली जो फसल आती है हमारे पास वो आता है कोरिएंडर। और कोरिएंडर अभी मैंने लेटेस्ट आपको पढ़ाया था। कोरिएंडर क्या होता है, धनिया। और नाम क्या बताया था मैंने, कोरिएंड्रम सटाइवम। ई आर की जगह पे आपको ड्रम लगाना है, वहां पे ई आर की जगह पे क्या लगाना है, ड्रम, मतलब कोरिएंड्रम सटाइवम। ये क्या हो गया, धनिया हो गया, ठीक है ना भाई, इधर लिख देते हैं हम यहां पर धनिया।
तो धनिया याद हो क्या, धनिया की पत्तियां हम डालते हैं सब्जियों के अंदर, काफी अच्छी महक आती है, खुशबू आती है। दूसरी जो मसाले वाली फसल आती है हमारे पास वो आता है क्यूमिन। क्यूमिन क्या होता है, जीरा होता है, और जीरा का वानस्पतिक नाम क्या है, क्यूमिनम साइमिनम है। क्या है, क्यूमिनम साइमिनम। गाइस लाइट जाती है, गर्मी लगती है यार काफी ज्यादा। क्यूमिनम साइमिनम हो गया। इसके बाद में थर्ड जो मसाले वाली फसल आती है वो आता है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक क्या होता है भाई, मेथी होता है। मेथी के पराठे आप लोगों ने खाए होंगे। फेनुग्रीक, फेनुग्रीक क्या, मेथी। और जो मेथी है इसका वानस्पतिक नाम हमारे पास यहाँ पे है ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम। ट्राइगोनेला यहां लिखेंगे, थोड़ा बड़ा नाम है, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम। ठीक है, ट्राइगोनेला फोइनम, ये है फोइनम ग्रेकम, ये इसका क्या हो गया, मेथी का वानस्पतिक नाम हो गया। अगला आता है सौंफ। सौंफ को क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं आई थिंक, सौंफ। और जो सौंफ है इसका वानस्पतिक नाम है फाइनिकुलम वल्गेर। फाइनिकुलम, फाइनिकुलम वल्गेर। तो गाइज ये हमारे पास हो गई हमारी एग्रोनॉमी की फसलें। एग्रोनॉमी में आपके सिलेबस में चाहे आप जेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी के टेट की तैयारी कर रहे हो, आईसीआर की तैयारी, बीएचयू की तैयारी, एजी सुपरवाइजर, डबल एओ, कोई से भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सबसे बेसिक है, बोटानिकल नेम आते ही आते हैं। तो ये एग्रोनॉमिक मतलब जो सस्य विज्ञान में जितनी भी फसलें हैं आपकी, मैंने अलग से डिवाइड करके आपको बता दिया कितनी कितनी फसलें कितनी कितनी है। 36 का आंकड़ा पूरा हो गया। ये सिर्फ हमारा सस्य विज्ञान का वीडियो लेक्चर हुआ है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ऐसा एक हॉर्टिकल्चर का भी बना दो, तो आपको हॉर्टिकल्चर का भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और उसके भी सारे के सारे नाम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद आपको करवा दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर कि याद कैसे करें। तो याद करने के देखो सबसे बेस्ट मेथड है कि खुद अपने डेली लाइफ में इनका यूज करो। धनिया, धनिया आप सबको पता है सब्जी में डलता ही डलता है, ठीक है। तो आप धनिया मत बोलो, आप बोलो कोरिएंडरम सेटाइवम। क्या बोलोगे, कोरिएंडरम सेटाइवम। जीरा का तड़का सबसे पहले सब्जी में लगता है, उस टाइम पे आपको याद आना चाहिए कि ये क्यूमिनम साइमिनम है। मेथी के पराठे आप लोगों ने खाए होंगे, याद करो वो दिन जब मेथी के पराठे खाए थे। तो मेथी का बोलो ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम। सौंफ, सौंफ हम डालते हैं, ठीक है, कचौरी समोसे पकौड़ी वगैरह के अंदर। तो फाइनिकुलम वल्गेर, किसी भी चीज को रिलेट करो किसी भी टॉपिक से ताकि अच्छे से याद हो सके। दूसरा, दूसरों को याद करवाओ। अगर कोई भी नाम आपको याद हो गया तो फालतू में जब भी आप ऐसे चल रहे हो तो उस नाम को बोलो। अब हम बात करते हैं कि सर टाइम हमारे पास 30 दिन है, तो 30 दिन में कैसे याद करें। भाई नाम बहुत सारे हैं तो बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूं कैसे याद करोगे। 36 मैंने बताया आपको, 36 में से 6 बोटानिकल नेम तो आपको याद होंगे ही होंगे। भाई आप 11वीं और 12वीं पढ़ के आए हो एग्रीकल्चर में, तो 6 तो इनमें से कोई से भी आप तो आंख बंद करके कि सर 6 हमें याद है, 30 सपोज करो आपको याद नहीं है, ठीक है। हो सकता है जैसे गेहूं हो गया, ओराइजा हो गया, इनके आपको याद है तो आपको 6 याद है। अब आपको 30 याद नहीं है, कितने याद नहीं है, 30 याद नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं तरीका। ये 30 बोटानिकल नेम आपके पास है, या आपको बिल्कुल याद नहीं है अभी बिल्कुल, अब कैसे याद करोगे। तो समझना, मात्र आप इनको एक दिन के अंदर याद कर सकते हो। एक दिन के अंदर कैसे याद करोगे, 24 घंटे, 24 घंटे में से सोना बहुत महंगा हो रहा है अभी, ठीक है ना, सोना बहुत महंगा हो रहा है और 8 घंटे आप सोते हो। कितना सोते हो आप, 8 घंटे आप सो लिए, 24 में से 8 सो लिए आप, तो कितने बचे हमारे पास, 16 बचे। 16 में से एक और माइनस कर दो, डिस्काउंट दिया जा रहा है आपके लिए। 15 घंटे आपके पास है, कितने हैं, 15 घंटे। अब 15 घंटों के अंदर अगर आप 30 नेम को डिवाइड करोगे तो आप 30 मिनट में एक बोटानिकल नेम याद करो। कितना, 30 मिनट में सिर्फ और सिर्फ एक बोटानिकल नेम याद करो। मैं नहीं बोल रहा 30 मिनट में आप 30 के 30 या 36 के 36 याद करो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि 30 मिनट में एक बोटानिकल नेम याद करो। अब आप बोलोगे कि यार सर साथ में कॉपियां किताबें लेके घूमे, बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। इनका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। जब भी जैसे 30 मिनट हो गए तो उसके बाद आप एक कोई भी नया बोटानिकल नेम देख लो और उसको 30 मिनट तक कंटिन्यू बोलते रहो बार बार। 2-5 इंसान आपको तो मिल ही जाते होंगे 30 मिनट में, उनको भी बता दो। उनको बुरा लगे कैसा भी लगे, वो बोलेंगे कि ये पागल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद हो जाएगा। तो एक दिन के अंदर मात्र आप 15 घंटे के अंदर अंदर अपने एग्रोनॉमी के बोटानिकल नेम आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। 30 मिनट में एक बोटानिकल नेम बहुत ईजी है, चाहे इतना बड़ा नाम हो। सबसे बड़ा नाम किसका आया हमारे पास,
लाइनम यूसी टेटिसिमम आया था एक तुलसी का, और दूसरा हमारे पास किसका आया यहाँ पर फेनुग्रीक धनिया का आया, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम। अब 30 मिनट में ये याद नहीं होगा क्या? आप एक चीज समझो और इस चीज को समझो और मुझे बताओ याद होगा या नहीं होगा। 30 मिनट में आसानी से 3 वर्ड हमें याद हो जाएंगे। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनमें स्पीसीज स्पीसीज सटाइवस सटाइवस लग रहा है। तो 30 मिनट में एक बोटानिकल नेम अगर आप याद करते हो तो मात्र 15 घंटे के अंदर आपको याद हो जाएंगे। तो गाइस आप इस ट्रिक को फॉलो जरूर करना और कल वापस से आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी आप मुझे बताना कि सर मैंने बिल्कुल 30 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा टाइम टेबल फॉलो किया और मुझे इतना इतना बेनिफिट हुआ। आप लोगों को याद जरूर होंगे गाइस। 30 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप कैसे भी याद कर सकते हो। आप चाहो उस 30 मिनट में खाओ पियो चलो बाइक पे कहीं पर भी आप बोल सकते हो आराम से नाम। एक बोटानिकल नेम आपको पढ़ना है, एक बार आपको बोटानिकल नेम पढ़ना है। जैसे आपने पढ़ा कोरिएंड्रम सेटाइवम, अब सपोज करो आप बाइक पे चल रहे हो, तब 30 मिनट के अंदर ख्याल आपका होना चाहिए कि कोरिएंड्रम सेटाइवम कोरिएंड्रम सेटाइवम कोरिएंड्रम सेटाइवम, आपको याद हो जाएगा। खाना खा रहे हो उस टाइम पर भी 30 मिनट, मतलब 30 मिनट ऐसा नहीं है आप सोचो कि पूरे के पूरे 15 घंटे तुम्हें फ्री कभी रहता ही नहीं, वो वाली बात नहीं बोल रहा। आप फ्री रहो या मत रहो, ये किया जा सकता है, माउथ से हम याद कर सकते हैं। एक बार हमें नजर डालनी है, उसके बाद 30 मिनट तक वही चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए, कभी भी नहीं भूलोगे कभी भी। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है गाइस, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर नॉर्मली आप सर्च कर सकते हो लव प्रकाश गोमे, आपको चैनल मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और जो इंस्टाग्राम पेज है गाइस आप उसको भी फॉलो करें, एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट वहां पर आपको मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद, आपका दिन शुभ मंगल में हो।